Welcome to Yes Sampat Educator. सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू यस संपत एजुकेटर। यहाँ पर आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। आज की जो डेट है वो है 5 नवंबर 2022 और आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे द कंप्लीट हिंदी न्यूज़पेपर एंड इट्स एनालिसिस ओवर हियर। सो वोल्केनोज ऑन द आइलैंड ऑन हवाईज, क्या है ये मौआना लोआ। तो आज के वीडियो में हम लोग ये सारी चीज़ों के बारे में बातचीत करेंगे। उससे पहले यहाँ पर मैं आपको अपना इंट्रोडक्शन देना चाहूँगा। मेरा नाम है यश कुमार संपत। बाय प्रोफेशन आई एम एन इंजीनियर एंड बाय पैशन आई एम एन एजुकेटर। आई हैव अ टीचिंग experience regarding the 6 years। चलो भारत को आगे बढ़ाते हैं। If you are want to follow me in this kind of the particular social media platform, okay, so you can follow me in Facebook, YouTube and Instagram, so you can follow me regarding the future and further updates, okay। Let us discuss this particular article। So Indian Express के अंदर ये आर्टिकल निकल कर आया था where Mauna Loa, Hawaii's biggest volcano, will erupt from। Mauna Loa, which last erupted in 1984, is one of the 5 volcanoes that together make up the big island of Hawaii, the southernmost island in the Hawaiian archipelago। ओके, तो यहाँ पर उसके रिगार्डिंग जो न्यूज़ निकल कर आई है काफ़ी हद तक इम्पोर्टेंट है। तो इसके आपकी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से अगर मैं बात करूँ तो वोल्केनो जो है ज्योग्राफी का एक टॉपिक है, उसके रिगार्डिंग आपको जानना है। और साथ ही साथ यहाँ पर ये बिगेस्ट वोल्केनो जो है यहाँ पर उसके बारे में बातचीत की जा रही है। और यहाँ पर उसके अंदर हलचल होने की वजह से यहाँ पर वहाँ की जो गवर्नमेंट है वहाँ उन्हें कहा है कि उसके आसपास के इलाकों के अंदर जो भी लोग रहते हैं उसको यहाँ से हटने की बात की गई है, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले जान लेते हैं कि ये जो वोल्केनो है वो कहाँ पर है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं वोल्केनो ऑन द आइलैंड ऑफ हवाईज, कोहाला, मोआना कियोई एंड हुलाइलाई, और उसके बीच में है मोआना लोआई, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो मोआना लोआई इज सीन फ्रॉम द गिलबर्ट काहेली रिक्रिएशन एरिया ऑफ सैडल रोड ऑन द बिग आइलैंड ऑफ द हवाई ऑन 22 अक्टूबर 2022। साइंटिस्ट ने यहाँ पर ऐसा कहा है कि they don't accept an eruption to happen right away, but officials on the big island are telling residents to be prepared in case it does erupt soon, ठीक है। तो यहाँ पर आप उसका फोटो देख सकते हैं जो यहाँ पर ज्वालामुखी या वोल्केनो जिसको हम लोग कहते हैं, ठीक है। तो ये जो वोल्केनो यहाँ पर दिख रहा है आप लोगों को, ठीक है, और उसकी जो यहाँ पर स्मोक है वो भी आप लोगों को दिखाई दे रही होगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर अगर मैप के साथ देखा जाए कि एक्चुअली आइलैंड ऑफ हवाई जो यूएसए के पास है वो आया है तो है किधर, ठीक है। तो यहाँ पर आप उसका मैप अच्छी तरीके से देख सकते हैं। सो दैट इज कॉल्ड द आइलैंड ऑफ हवाईज। यहाँ पर आता है मोआना लो, ठीक है। तो यहाँ पर पैसिफिक ओशन के बाजू में ही ये आइलैंड है, ठीक है। So Mauna Loa, the largest active volcano in this particular world, may erupt in the near future, ठीक है। तो ऐसे नज़दीकी फ्यूचर के अंदर ये बाहर अपनी जो सारी की सारी जो मैग्मा है, मैग्मा चैम्बर से निकलने की यहाँ पर बात की जा रही है कि ऐसा यहाँ पर इरुप्शन हो सकता है, ठीक है। आगे बात करते हैं इसके बारे में कि एक्चुअली ये वोल्केनो है तो है क्या। Mauna Loa is one of 5 volcanoes that together makes up the big island of Hawaii। आइलैंड ऑफ हवाई जो है सबसे बड़ा एक आइलैंड माना जाता है, उसके अंदर 5 वोल्केनो में से एक वोल्केनो है। यहाँ पर ये जो वोल्केनो है ये सदर्न मोस्ट आइलैंड के अंदर है, जिसको हम लोग कहते हैं कि ये सदर्न मोस्ट आइलैंड जो है वो कहाँ पर है, हवाईन आर्कियोपेलागो के अंदर है, ठीक है। यहाँ पर ये सबसे ज़्यादा लंबा तो नहीं है, पर यहाँ पर मैं कहना चाहूँगा इट टाइटल गोज टू द मोआना की, ओके, बट इट इज़ द लार्जेस्ट एंड मेक्स अप अबाउट हाफ ऑफ दिस पर्टिकुलर आइलैंड एंड दिस लैंड मास, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोगों को ये सारी चीज़ें याद रखनी है। Its sites immediately north of Kilauea volcano, which is currently erupting from its summit crater, okay। यहाँ पर 2018 के अंदर यहाँ पर इसका इरुप्शन हुआ था किलुआई का, और उसके बाद यहाँ पर उन्होंने 700 घरों को डिस्ट्रॉय किया था और कई सारी नदियाँ जो हैं लावा के अंदर स्प्रेड हो गई थी, लावा उसके रिवर के अंदर स्प्रेड हो गया था और कई सारे फार्म्स जो है और ओशंस के अंदर यहाँ पर मिलावट हो गई थी, ठीक है। सो इट डिस्ट्रॉयड 700 होम्स एंड rivers of lava spreading across the farms and into this particular ocean, okay। यहाँ पर लास्ट बार ये जो वोल्केनो है ये कभी देखा गया था, इसका इरुप्शन 38 अगो पर ये देखा गया था। अभी यहाँ पर जब भी हम लोग वोल्केनो की बात करते हैं तो आपकी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ये जानना है कि कौन कौन से जो वोल्केनो है जिसका अभी तक इरुप्शन हो चुका है, ठीक है।
So Sangay volcano, Ecuador, Tal volcano which is in Philippines, Senberbung Meripa volcano, सिमीरू वल्केनो जो कि इंडोनेशिया के अंदर वल्केनो है। यहाँ पर गाइज आप लोगों को एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भारत के अंदर कौन कौन से वल्केनोज है उसके बारे में जानना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर आप उसकी नोट्स बना सकते हैं। यहाँ पर मैं इतना डिटेल में आप लोगों को बता रहा हूँ तो आप नोट्स बनाइए। इज इट क्लियर? सो वल्केनोज इन इंडिया, बैरन आइलैंड, अंडमान आइलैंड्स इंडियाज ओनली एक्टिव वल्केनो, नारकोंडम अंडमान आइलैंड्स, बरातंग अंडमान आइलैंड्स, डिक्कन ट्रैप्स महाराष्ट्र, धिंदोर हिल्स गुजरात, दोहिज हिल हरियाणा, ये सारे के सारे वोल्केनो आप लोग याद रखें। और लास्ट की जो एग्जामिनेशन जो थी यहाँ पर स्टेट लेवल की एग्जामिनेशन जो थी उसके अंदर यहाँ पर महाराष्ट्र का डेक्कन ट्रैप्स के बारे में पूछा गया था और यहाँ पर गुजरात के धिंदोर हिल्स गुजरात के बारे में पूछा गया था, ठीक है। उसके बारे में आप लोग याद रख सकते हैं। आगे बात करते हैं कि जो वोल्केनो है उसकी 3 तरह की स्टेजेस है, जिसके अंदर आता है एक्टिव वोल्केनो, डोरमेंट वल्केनो और एक्सटिंक्ट वल्केनो। यहाँ पर अगर एक्टिव वल्केनो की बात करूँ तो मैग्मा चैम्बर जो है काफ़ी हद तक एक्टिव माना जाता है और यहाँ पर पूरा भर के वो बाहर की तरफ मैग्मा निकल कर आता है, ठीक है। तो ज्वालामुखी बाहर की तरफ निकल कर आता है। पर यहाँ पर डोरमेंट वल्केनो की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर मैग्मा चैम्बर जो है धीरे धीरे फिलअप होता है, स्लोली यहाँ पर मैग्मा चैम्बर जो है फिलअप होता है। और यहाँ पर इनएक्टिव मैग्मा चैम्बर के बारे में बात करूँ, दैट इज अ स्टेज ऑफ द एक्सटिंक्ट वल्केनो। इज इट क्लियर? तो जब भी एक्सटिंक्ट वल्केनो होता है तो यहाँ पर मैग्मा चैम्बर के अंदर यहाँ पर कोई भी मैग्मा देखने को आपको नहीं मिल सकता है, तो यहाँ पर आप उसको सुषुप्त वल्केनो के नाम से भी जान सकते हैं, ठीक है। आगे बात करते हैं कि ये जो वल्केनो है इस तरीके के हम लोगों ने डाइवर्सिफाई किए थे उसके स्टेजेस, जिसका हम लोगों ने कहा एक्टिव वल्केनो, डोरमेंट वल्केनो और यहाँ पर एक्सटिंक्ट वल्केनो। इज इट क्लियर? पर यहाँ पर इस पर्टिकुलर वल्केनो की अगर मैं बात करूँ, दैट स्टैंड्स फॉर द मोवाना लोआ, तो यहाँ पर उसकी जो मैग्मा चैम्बर जो है उसकी जो पूरी की पूरी विड्थ है वो 180 किलोमीटर की है। ये चीज़ याद रख लेना करंट अफेयर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, और उसका लोकेशन याद रख लेना कहाँ पर वो आया हुआ है और वो काफ़ी तक न्यूज़ में है, ठीक है। तो यहाँ पर आप उसको याद रख सकते हैं कि ये जो मैग्मा चैम्बर है मोवाना लोआ की जो बेसिक लेवल है, ठीक है, वो 180 किलोमीटर वाइड है। आगे बात करते हैं कि इस तरीके के वल्केनो को हम लोग शील्ड वल्केनो भी कहते हैं, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सेंट्रल पोर्शन पर यहाँ पर आपको सेंट्रल वेंट देखने को मिल सकता है और मैग्मा रिजर्वियर जो है वो ऑलमोस्ट 60 किलोमीटर के आसपास करीब करीब निकल कर आता है। और यहाँ पर ओशन सी अगर उसकी डेप्थ देखी जाए तो वो 10 किलोमीटर के करीब करीब आप लोगों को देखी जा सकती है। इज इट क्लियर? यहाँ पर आप देखिए कि ये इस तरीके से मैग्मा चैम्बर जब भी बाहर आती है तो यहाँ पर लावा का जो फ्लो है वो निकल कर आता है। सो दैट इज कॉल्ड द फ्लैंक इरुप्शन ओवर हियर। तो यहाँ पर आप उसका पर्टिकुलर इमेज देख सकते हैं। इज इट क्लियर? मोवाना लोआ विच इज इन दी हवाई। ओके, आगे बात करते हैं नेक्स्ट आर्टिकल के ऊपर जाते हम लोग। यहाँ पर गाइज ये जो आर्टिकल निकल कर एक आया है उसके बारे में पहले डिस्कस कर लेते हैं कि मथुरा वृंदावन एम्स टू बिकम अ कार्बन न्यूट्रल टूरिस्ट डेस्टिनेशन बाय 2041। ओके, तो यहाँ पर 2041 तक यहाँ पर ऐसा एक मोटिव है या ऐसा कह सकते हैं, ये ऐसा टारगेट बनाकर रखा है कि हम लोगों को मथुरा वृंदावन जो है वहाँ पर कार्बन न्यूट्रल टूरिस्ट डेस्टिनेशन बनाना है उसको। तो जहाँ पर पेट्रोल डीजल से जो भी व्हीकल्स चलते हैं ट्रांसपोर्टेशन के हिसाब से, तो यहाँ पर उसको कन्वर्ट किया जाए इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के दौरान। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मथुरा वृंदावन का जो पूरा का पूरा फोकस एरिया होता है वो दर्शन के माध्यम से ही होता है कि लोग वहाँ पर दर्शन करने जाते हैं, भगवान को पूजने जाते हैं, उनसे मुलाकात करने जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो भी ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है मथुरा वृंदावन में, तो ऐसा एम निकल कर आया है कि अभी हमें मथुरा वृंदावन को कार्बन न्यूट्रल टूरिस्ट डेस्टिनेशन बनाना है 2041 तक। और इसके लिए यहाँ पर सारे की सारी जो भी व्हीकल्स होंगे उसको हम लोग कन्वर्ट करेंगे ई व्हीकल्स के अंदर, यानी कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के अंदर। इज इट क्लियर? सो मथुरा वृंदावन वन ऑफ द इंडियाज लार्जेस्ट पिलग्रिमेज सेंटर एम्स टू बिकम net zero carbon emission tourist destination by 2041. Uttar Pradesh government officials have told the Hindu this means that tourist vehicles will be banned from the entire Braj region, okay, which includes famous pilgrim centers such as the Vrindavan and Krishna Janmabhoomi. Instead, only
electric vehicles used as public transport will be allowed into this particular area। ठीक है, तो उसके बारे में यहाँ पर बात की गई है। तो सारे के सारे जो भी पेट्रोल डीजल के से जो भी व्हीकल्स है जो ट्रांसपोर्टेशन के अंदर यूज़ किए जाते हैं उसको बाद में रिप्लेस किया जाएगा। तो ये सा यहाँ पर आप लोगों को आर्टिकल देखने को मिल सकता है। आगे एक नेक्स्ट आर्टिकल के बारे में बात करते हैं, तो काफ़ी हद तक वो आर्टिकल इंपॉर्टेंट माना जा सकता है आपकी एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। उसको हम लोग एक बार गो थ्रू कर लेते हैं। इज इट क्लियर? सो वेट गाइस, दोस्तों आप आ जाइए आफ्टर द न्यूज़। ओके, यस। World's rhythms are delectable. India at dance feat. Artists from 10 countries take part in National Tribal Dance Festival in Chhattisgarh, showcasing talent and getting a glimpse of Indian culture. Is it clear? So tribal art is performing during the National Tribal Dance Festival in Raipur on Tuesday. तो ये चीज़ आप लोगों को यहाँ पर याद रखना है। तो यहाँ पर आपको मैं बता दूं कि छत्तीसगढ़ का स्थापना दिवस जो था अभी ही गया, उसके बारे में पहले बात कर लेते हैं। सो रिसेंटली जो 3rd एडिशन निकल कर आया था रिगार्डिंग द नेशनल ट्राइबल डांस फेस्टिवल जो हुआ था 1 नवंबर से लेकर 3 नवंबर के बीच में हुआ था, जो रायपुर के अंदर उसको इनोग्रेट किया गया था, रायपुर विच इज इन दी छत्तीसगढ़। इज इट क्लियर? और यहाँ पर छत्तीसगढ़ ऑन द इवेंट ऑफ द स्टेट फाउंडेशन डे, तो जब भी इस स्टेट का फाउंडेशन डे था उस दिन यहाँ पर नेशनल ट्राइबल डांस फेस्टिवल को मनाया गया था। इज इट क्लियर? सो 1500 ट्राइबल आर्टिस्ट जो थे जो पूरे इंडिया से और कई कंट्री से, ऑलमोस्ट 10 कंट्री से निकल कर आए थे और उन लोगों ने वहां पर परफॉर्म किया था अपना आर्ट। कौन कौन सी कंट्री से थे? इंक्लूडिंग दी मोजम्बिक, मंगोलिया, टोंगो, रशिया, इंडोनेशिया, मालदीव, सर्बिया, न्यूजीलैंड, इजिप्ट विल बी होस्टेड एट द इवेंट ओवर हियर। ओके, यहाँ पर अगर मैं नेशनल पार्क के बारे में बात करूँ छत्तीसगढ़ के, तो यहाँ पर याद रखिएगा रिगार्डिंग द स्टेटिक जीके। इज इट क्लियर? तो कौन कौन सा है? इंद्रावती नेशनल पार्क, गुरु घासीदास। गाइस, गुरु घासीदास नेशनल पार्क इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, उसको अच्छी तरीके से याद रखिएगा। एंड आफ्टर द सेकंड प्रायोरिटी कांगर वैली इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। ओके, सो कांगर वैली नेशनल पार्क। टाइगर रिजर्व की अगर मैं बात करूं, सो एनटीसीए स्टैंड्स फॉर द नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, जिन्होंने यहाँ पर इस तरीके के जो एरियाज है जैसे कि गुरु घासीदास पार्क नेशनल पार्क है या तामोर पिंगला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, जिसको टाइगर रिजर्व के तौर पर संभाल कर अभी तक रखा है। इज इट क्लियर? तो यहां पर आप दो नाम याद रखिएगा, गुरु घासीदास नेशनल पार्क एंड तामोर पिंगला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जिसको टाइगर रिजर्व के तौर पर छत्तीसगढ़ में माना आउट ऑफ मध्य प्रदेश ऑन 1 नवंबर 2000 विद 16 छत्तीसगढ़ी स्पीकिंग डिस्ट्रिक्ट्स। तो यहाँ पर ये मध्य प्रदेश से काव किया हुआ है 1 नवंबर 2000 के अंदर, और 36 छत्तीसगढ़ी स्पीकिंग डिस्ट्रिक्ट्स वहाँ से निकल कर आए हैं। अगर मैं इस स्टेट की बारे में बात करूँ और एरिया की दृष्टि से देखूँ तो ये भारत के अंदर 10th लार्जेस्ट स्टेट के रूप में सामने आता है, जिसके अंदर 1,35,190 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया यहां पर आप लोगों को देखने को मिल सकता है। यहां पर छत्तीसगढ़ के अंदर जो इंपॉर्टेंट हब है वो पहला है प्रोडक्शन ऑफ स्टील एंड इलेक्ट्रिक पावर इन इंडिया। ठीक है, जिसका यहाँ पर प्रोडक्शन होता है ऑलमोस्ट 15% जो स्टील का प्रोडक्शन होता है ओवरऑल इंडिया से, वो यहाँ से छत्तीसगढ़ से ही होता है, ये चीज़ याद रखिएगा। ओके, सो छत्तीसगढ़ इज मेनली फेमस फॉर इट्स एग्रीकल्चर, अकाउंटिंग फॉर अबाउट 80% ऑफ दिस पर्टिकुलर वर्कफोर्स। इट इज ऑल्सो नॉन एज द धनका कोटरा। ठीक है, कटोरा ऐसा हम लोग कह सकते हैं। इट स्टैंड्स फॉर द मिंग बाउल ऑफ राइस। यहाँ पर सबसे ज़्यादा राइस का प्रोडक्शन होता है, ऑलमोस्ट 80% के करीब यहाँ पर वर्कफोर्स है, उसकी वजह से एग्रीकल्चर अच्छी तरीके से हो सकता है, और इसकी वजह से इसको धान का कटोरा भी कहा जा सकता है। ठीक है, सो दैट इज कॉल्ड द बाउल ऑफ राइस। ओके, यहाँ पर अगर मैं छत्तीसगढ़ के नेबर स्टेट्स की बात करूं तो जिसकी बॉर्डर शेयर होती है वो है मध्य प्रदेश है, महाराष्ट्र है, आंध्र प्रदेश है, तेलंगाना है, उड़ीसा, झारखंड एंड उत्तर प्रदेश भी है। इज इट क्लियर? तो ये सारे के सारी चीज़ें याद रखिएगा। सो इट स्टैंड्स फॉर द 7 स्टेट एंड इट्स बॉर्डर सराउंडेड बाय द 7 स्टेट्स। इज इट क्लियर? छत्तीसगढ़ की जो कैपिटल है दोस्तों वो है रायपुर। यहाँ पर आप लोगों को स्टेटिक जीके के हिसाब से इस चीज़ को याद रखना है। हर एक स्टेट की यहाँ पर आप लोगों को कैपिटल, उसके चीफ मिनिस्टर और गवर्नर याद होने जरूरी है। इज इट क्लियर? यहां पर उसकी लैंग्वेज की बात करूं तो वहां के जो नेटिव पीपल है, लोकल पीपल है,
वो छत्तीसगढ़ के अंदर छत्तीसगढ़ी लैंग्वेज को बोलते हैं और यहाँ पर हिंदी जो है मोर प्रोमिनेंट लैंग्वेज मानी जाती है। इज इट क्लियर? आगे बात करते हैं कि यहाँ की ट्राइब्स क्या है, क्योंकि यहाँ पर जो हम लोगों ने टॉपिक अभी डिस्कस कर रहे हैं हम लोग, वो यहाँ से ही निकल कर आया है कि द मोस्ट फैमिलियर ट्राइब्स फाउंड इन द स्टेट आर मिरेम, बैगा, कामारस, हलवास, गोंड्स, भूमजा, कवार्स एक्सेट्रा। ठीक है, तो ये जो सारी की सारी ट्राइब्स है गाइज, ये यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से जो आपके ट्राइबल का जो एक पेपर आता है, ट्राइबल कम्युनिटीज़ का पेपर आता है, उसके हिसाब से काफ़ी हद इंपॉर्टेंट मानी जा सकती है। ठीक है, अगर मैं फेस्टिवल की बात करूँ, सो इस दिस काइंड ऑफ द पर्टिकुलर पॉइंट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट रिगार्डिंग द स्टेटिक जीके। हाँ, पर कौन कौन से फेस्टिवल मनाए जाते हैं। ट्राइबल सोसाइटी की अगर मैं बात करूँ तो वहाँ पर बस्त्रा दशहरा, बस्त्रा लोकोत्सव, कोरिया मेला, फागुन वदई, मदई फेस्टिवल, गोंचा फेस्टिवल, पोला फेस्टिवल एंड अदर्स। ओके, मिनरल रिसोर्सेज की अगर कहिए यहाँ पर बात करी जाए तो यहाँ पर कोल है, आयरन और है, डोलोमाइट है, ये सारे के सारे मिनरल्स जो है काफ़ी हद तक प्रोड्यूस किए जाते हैं छत्तीसगढ़ के अंदर। ओके, 35.4% के करीब करीब जो यहाँ पर टिन और रिजर्वियर्स जो है इंडिया के यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिल सकते हैं। और छत्तीसगढ़ एक ऐसा राज्य है जहां पर कॉन्क्रीट्स जो है वहां पर प्रोड्यूस होते हैं। ठीक है, और छत्तीसगढ़ के रिवर्स की बात करूं तो वहां पर कौन कौन सी रिवर जो है वहां से निकल कर आती है, वो है महानदी, गंगा, गोदावरी एंड नर्मदा। इज इट क्लियर? ओके, और महानदी की जो ट्रिब्यूटरीज कह सकते हैं, या तो उसके अंडर में जो भी रिवर्स आती है वो है महानदी, शिवनाथ, अरपा, इंद्रावती, साबरी, लीलागर, हासदो, पेरी एंड सुंदूर। ठीक है, ये सारी की सारी मेन रिवर्स है, पर यहाँ पर आप लोग ये 4 रिवर्स याद रखो, महानदी, गंगा, गोदावरी एंड नर्मदा। इज इट क्लियर? आगे बात करते हैं नेक्स्ट आर्टिकल के ऊपर। यहाँ पर दोस्तों नेक्स्ट आर्टिकल जो आया है वो एक ये आया है, सबसे पहले ये देख लेते हैं स्टबल बर्निंग के बारे में। वेट, ओके, यहाँ पर एक हिंदू न्यूज़पेपर के अंदर ही यहाँ पर जब भी आप ऑनलाइन में हिंदू देखेंगे तो यहाँ पर एक केले के ऊपर आर्टिकल आया था कि बनाना इज द हाईली न्यूट्रिशियस फ्रूट। ओके, आर बनानाज आर एसेंशियल आइटम इन साउथ इंडिया, पूजाज, प्रेयर्स एंड सेलिब्रेशंस। यस, यहाँ पर साउथ इंडिया के अंदर देखा जाए तो यहाँ पर बनाना का सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन वहाँ पर होता है, और साथ ही साथ यहाँ पर पूजा पाठ के अंदर भी यहाँ पर हम लोग बनाने के पत्ते का यूज़ करते हैं, बनानों का यूज़ करते हैं, प्रसाद के अंदर बनानों का यूज़ किया जाता है। ठीक है, जब भी हम लोग भागवत सप्ताह जो है या कृष्ण जन्म है, ठीक है, तो इस तरीके के जो रिलीजियस फेस्टिवल्स है वहाँ पर बनाने का यूज़ किया जाता है, केलों का यूज़ किया जाता है। ठीक है, वेडिंग्स के अंदर, फेस्टिवल्स के अंदर बनाने ट्रीज जो है उसको एंट्रेंस मिलता है, उसका यूज़ किया जाता है। तो ये सारी की सारी चीज़ें याद रखनी है। इज इट क्लियर? तो यहाँ पर आप लोग याद रख सकते हैं कि भाई बनाना जो है काफ़ी एक इंपॉर्टेंट माना जा सकता है साउथ इंडिया के अंदर, तो थाली के हिसाब से बनाने का पत्तों का यूज किया जाता है। ठीक है, स्कैर्ड फ्रूट, मीनाक्षी एज अ साइंस राइटर राइट्स इन बीबीसी दैट द बनाना ट्री इज इक्वेटेड टू लॉर्ड बृहस्पति। तो यहाँ पर जो हमारा ग्रह है जिसका नाम है जुपिटर, लॉर्ड बृहस्पति, उसके बारे में यहाँ पर कहा गया है कि फॉर फर्टिलिटी एंड बाउंटी के लिए बनाना जो है, बनाना ट्री जो है काफी इंपॉर्टेंट माना जा सकता है। 10 बनानाज आर कंसिडर्ड स्कैर्ड। ओके, सेकंड, डॉक्टर K.T. Ajia in his book Indian Food, Historical Companion, okay, जो यहाँ पर उन्होंने बुद्धिस्ट लिटरेचर के अंदर भी बनाना का उल्लेख देखा है अराउंड 400 BC के अंदर। सो ही मेंशंस दैट बनाना केम टू साउथ इंडिया फ्रॉम न्यू जिनीवा आइलैंड, तो से यहाँ से निकल कर आया, न्यू जिनीवा आइलैंड से साउथ इंडिया के अंदर आया सी रूट के माध्यम से, और आज तक भारत देश के अंदर बनाना की जो खेती है, केलों की खेती जो है वो होती रही है। सो सम हैव क्लेम्ड दैट इट वाज इन द न्यू जिनीवा दैट बनानास हैव बीन फर्स्ट। इज इट क्लियर? ओके, आगे बात करते हैं यहाँ पर जो साइंस राइटर ने जो कहा है, और अभी हम लोग बात करेंगे बनाना के बारे में, कि यहाँ पर जो केला है बेसिकली एक ट्रॉपिकल क्रॉप माना जा सकता है, जिसका यहाँ पर टेम्परेचर रेंज होना चाहिए 15 to 35 डिग्री सेंटीग्रेड, और ह्यूमिडिटी होनी चाहिए 75 to 85%। ठीक है, यहाँ पर आपको सदर्न कोस्टल रीजन के अंदर देखने को मिल सकता है, जिसके अंदर गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरला, तमिलनाडु, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल एंड नदर्न ईस्ट एरियाज के अंदर अगर मैं बात करूँ तो आसाम और अरुणाचल प्रदेश के अंदर बनानों की खेती होती रहती
रहती है और देखने को आपको मिल सकता है। ठीक है, सेंट्रल एंड नॉर्दर्न रीजन्स की अगर मैं बात करूं तो मध्य प्रदेश के अंदर, उत्तर प्रदेश के अंदर, हरियाणा, पंजाब के अंदर भी बनानों की खेती यहां पर आप लोगों को देखने को मिल सकती है। आई ऑल्सो ग्रो द प्लांट बट नाइदर इन सच वेराइटी नॉर इन नंबर्स। ठीक है, तो ये चीज भी याद रख सकते हैं। India produces about 29 million ton of banana every year. Next China with 11 million. तो सबसे ज़्यादा जो बनानों का प्रोडक्शन जो करता है वो है हमारा प्यारा सा भारत, जिसका वैल्यू है 29 मिलियन टन बनानों की खेती का है। और उसके बाद आता है 11 मिलियन चाइना पर आता है। ठीक है, न्यूट्रिटिव वैल्यू की अगर मैं बात करूँ तो बनाना के अंदर, किलो के अंदर 10 से 20 मिलीग्राम कैल्शियम होता है, 36 मिलीग्राम सोडियम, 34 मिलीग्राम मैग्नीशियम, 30 to 50 मिलीग्राम ऑफ फॉस्फोरस पर 100 kg ऑफ ईडेबल मटेरियल। ओके, बनाना काफ़ी हद तक न्यूट्रिशियस माना जा सकता है। तो ये आप लोगों को पता होगा कि अगर किसी को वेट गेन करना है, मसल्स गेन करने हैं, तो वो मिल्क के साथ बनाना खाते हैं और अपना मसल्स गेन करते हैं, वेट गेन करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जिस स्टूडेंट्स का या जो भी यहाँ पर वीडियोस देख रहे हैं, अगर आपको ऐसा लगता है कि आप अंडर वेट है तो आप बनाना जो है अच्छी तरीके से कंज्यूम करें, दूध के साथ कंज्यूम करें, तो यहाँ पर आपका वेट जो है अच्छी तरीके से बिल्डअप हो सकता है। ठीक है, बाउचर इज चारकोल लाइक like substance that is made by burning organics material from the agriculture and forestry waste, also called the biomass। ठीक है, उसको यहाँ पर वो कंट्रोल करता है और कंट्रोल प्रोसेस कॉल्ड पायरोलिसिस। ठीक है, पायरोलिसिस जिसको हम लोग कहते हैं। ठीक है, तो यह बायोचर जो है वो फर्टिलाइजर और इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के लिए बायोचर यूज किया जाता है, सो दैट इट इज अ पिल। ओके, आगे बात करते हैं पायरोलिसिस के बारे में। सो पायरोलिसिस इज द हीटिंग ऑफ एन ऑर्गेनिक मटेरियल सच एज बायोमास इन द एब्सेंस ऑफ दिस पर्टिकुलर ऑक्सीजन। ठीक है, तो यहाँ पर जब भी ऑक्सीजन की कमी होती है तभी यहाँ पर पायरोलिसिस प्रोसेस जो है काम में आती है। ठीक है, आगे बात करते हैं बनाना जो है वर्ल्ड के अंदर जो उसका प्रोडक्शन हो रहा है। ठीक है, so Asian banana production accounts for about 54% of this particular entire production। India और चाइना की अगर मैं बात करूँ so that is the world's biggest banana producer accounting for over 40% of this world's total banana production। तो विश्व के अंदर 40% जो है वो इंडिया और चाइना ही प्रोड्यूस कर रहे हैं बनाना को। ठीक है, और भारत जो है 29 टन जो है 29 मिलियन टन जो है प्रोडक्शन कर रहा है। उसके बाद आता है चाइना 11 मिलियन जो है वो प्रोडक्शन कर रहा है। ठीक है, तो इसके बारे में आप लोगों को यहाँ पर याद रखना है। ठीक है, यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर इंडिया और चाइना जो है डोमेस्टिकली कंज्यूम भी कर रहे हैं। उसके बाद फिलीपींस जो है बनाना का सप्लाई कर रहा है इंटरनेशनल मार्केट के अंदर। ठीक है, और इक्वाडोर इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट बनाना एक्सपोर्टर। तो यहाँ पर बनाना का जो एक्सपोर्टर जो है वो सबसे ज्यादा जो एक्सपोर्ट करता है बनानों का, ठीक है, वो कौन है? इक्वाडोर जो है, दैट इज अ कंट्री। ओके, बनाना की जो सीजन है भारत के अंदर अगर मैं बात करूँ तो ये थ्रू आउट द ईयर रहती है। सो बनाना सीजन इन इंडिया प्रिवेल्स थ्रू आउट द ईयर, ये चीज याद रखिएगा। इसलिए आपको 12 मास यानी कि 12 महीने तक बनाना मिलते हैं भारत के अंदर। ठीक है, यहाँ पर अप्रैल के दौरान ये बनाना जो है सबसे ज़्यादा बढ़ जाते हैं और अगस्त और अक्टूबर का पीक पॉइंट जब भी होता है तभी बनाना की खेती बढ़ जाती है। ठीक है, बनानास प्राइमरीली ट्रॉपिकल क्रॉप जो है जिसका टेम्परेचर यहाँ पर आप लोगों को मेंटेन करना होता है 15 to 35 डिग्री सेल्सियस के दौरान, और उसकी ह्यूमिडिटी 75 to 85% होनी चाहिए। तो आप अच्छी तरीके से बनाने की खेती कर सकते हैं। यहाँ पर प्लांट जो है उसका जो क्रॉप है ऑलमोस्ट हार्वेस्ट के लिए 12 से 15 महीने के अंदर रेडी हो जाता है प्लांटिंग करने के बाद। ठीक है, तो प्राइमरी हार्वेस्टिंग सीजन जो है बनाना की वो सितंबर टू अप्रैल की रहती है, ये चीज याद रखिएगा। ठीक है, बनाना सीजन्स थ्रू आउट द ईयर। तमिलनाडु में मिलता है, गुजरात में तमिलनाडु के अंदर मिलता है, आंध्र प्रदेश के अंदर मिलता है, कर्नाटक, महाराष्ट्र, मणिपुर, आसाम और त्रिपुरा के अंदर 12 महीने तक यहाँ पर बनाना मिल सकता है। और सितंबर नवंबर की अगर मैं बात करूँ तो गुजरात के अंदर, बिहार के अंदर, उत्तर प्रदेश के अंदर बनाना की खेती सबसे ज़्यादा देखने को आप लोगों को मिल सकती है। ठीक है, आगे बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर, आर्टिकल के ऊपर, जिसको हम लोगों ने कहा था स्टबल बर्निंग। ये बहुत बार हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। जब भी दिल्ली के दोस्तों बात आती है तभी स्टबल बर्निंग की बात आती है, और यहाँ पर बरेली जिसको हम लोग कहते हैं, ठीक है, उसको जलाया जाता है, जिसको हम लोग स्टबल बर्निंग कहते हैं। फिर से एक बार रिपीट कर लेते हैं। एज दिल्ली गैस्प्स Kejriwal says stubble burning major cause. Okay, it is the responsibility of Punjab's Aam Aadmi Party government will find solution best by next November, says Delhi Chief Minister. Punjab Agriculture Department claims biodecomposer is not cost effective. Biodecomposer जो है वो cost effective नहीं है, ऐसा यहाँ पर कहा गया है। ठीक है, अभी जान लेते हैं एक्चुअली ये स्टबल बर्निंग के बारे में।
पहली चीज, स्टबल बर्निंग को हम लोग हिंदी में परेली कहते हैं या पराली कहते हैं, ठीक है, जिसको एक मेथड है जिसको हम लोग रिमूव कर सकते हैं। यहाँ पर जो भी पैडी क्रॉप्स है, रीसीड्यूज जो है फील्ड के ऊपर, उसको यहाँ पर जलाया जाता है और यहाँ पर जो लास्ट वीक ऑफ सितंबर नवंबर है उसके दौरान ये प्रोसेस होता है। और यहाँ पर साउथ वेस्ट मानसून जो भी होता है उसके आसपास का ये पूरा का पूरा माहौल होता है, ठीक है। सो स्टबल बर्निंग इज अ प्रोसेस ऑफ सिटिंग ऑन फायर स्ट्रो स्टबल। यहाँ पर जो है हार्वेस्टिंग ग्रेन्स जो है उसको जिसको हम लोग पैडी कहते हैं उसको जलाया जाता है। तो ये काफ़ी हद तक ऐसा कह सकते हैं कि ये जल्दी प्रोसेस होता है, इसकी वजह से यहाँ पर सारे के सारे फार्मर्स जो है स्टबल बर्निंग को प्रीफर करते हैं, ठीक है। इट इज यूजुअली रिक्वायर्ड इन एरियाज दैट यूज द कंबाइंड हार्वेस्टिंग मेथड विच लीव्स क्रॉप रेसिड्यू बिहाइंड ओवर हियर, ठीक है। अक्टूबर और नवंबर अक्रॉस जो पूरा का पूरा मंथ है नॉर्थ वेस्ट इंडिया के अंदर, ठीक है, यहाँ पर ये कॉमन प्रैक्टिस की जाती है। पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश के अंदर प्राइमरीली प्रैक्टिस यहाँ पर इस तरीके की चीज़ों की होती रहती है, ठीक है। अभी यहाँ पर स्टबल बर्निंग चीज़ें यहाँ पर आप देखिए इस तरीके से आप जलाते हैं, तो ये है जो पैडी क्रॉप्स है उसको आप जलाते हैं तो उसको परेली बोलते हैं, और उसको जलाया जाता है तो ये भाई साहब स्टबल बर्निंग कर रहे हैं, ठीक है, ये चीज़ याद रखिएगा। यहाँ पर उसकी इफेक्ट्स के बारे में बात करी जाए तो यहाँ पर पॉल्यूशन होता है, सॉइल फर्टिलिटी डिक्रीज हो जाती है, हीट पेनिट्रेशन होता है, इंक्रीज होता है हीट पेनिट्रेशन, ठीक है। जैसे कि पॉल्यूशन की अगर मैं बात करूं तो कार्बन मोनोऑक्साइड, मीथेन है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जैसे कि वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, मीथेन CH4, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड जो है, जो हाइड्रोकार्बन्स हैं वो सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस होते हैं और ये टॉक्सिक पॉल्यूटेंट्स के रूप में सामने आते हैं एटमॉस्फेयर के लिए। इज इट क्लियर? तो यहाँ पर लार्ज अमाउंट्स ऑफ दिस पर्टिकुलर एलिमेंट्स प्रोड्यूस दिस काइंड ऑफ द पर्टिकुलर फ्रॉम द प्रैक्टिसेस ओवर हियर, ओके। सो दिस पॉल्यूटेंट्स डिस्पर्स इन द सराउंडिंग्स ओवर हियर, और यहाँ पर एक थिन ब्लैंकेट स्मॉग के रूप पर यहाँ पर एक बादल बनाते हैं, ठीक है। तो दिल्ली के पॉल्यूशन का रीजन यही है जहां पर फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन, केमिकल ट्रांसफॉर्मेशन अभी जरूरी बन चुका है और यहां पर ह्यूमन हेल्थ को ये सारी की सारी चीजें जो है अफेक्ट हो रही है, ठीक है। सॉइल फर्टिलिटी की अगर मैं बात करूं तो यहां पर अगर आप जमीन के ऊपर ही अग्नि लगाओगे, आग लगाओगे, तो उसके जो न्यूट्रिएंट्स है सॉइल के वो सारे के सारे जल जाएंगे और उसकी वजह से यहाँ पर जो जमीन है वो लेस फर्टाइल बन जाती है और उसकी वजह से यहाँ पर दूसरे क्रॉप डालने के अंदर या उसका प्लांटिंग करने में बहुत ही दिक्कत आती है, ठीक है। ये चीज याद रखिएगा। अगर यहां पर मेरा वीडियो कोई फार्मर देख रहा है तो उसकी मेरी विनती है कि भाई साहब स्टबल बर्निंग रोक दो। यहां पर गवर्नमेंट ने बहुत सारे अल्टरनेटिव निकाल कर रखे हैं, जस्ट कॉन्टेक्ट टू दी गवर्नमेंट ऑफिशियल्स कि उसके बारे में आपको समझाए। अगर आपको समझ में नहीं आता है कि इसका सॉल्यूशन क्या है तो यहां पर आप अपने हिसाब से रिसर्च कीजिए, ठीक है, पर यहां पर स्टबल बर्निंग को रोक दीजिए। ये पॉल्यूशन का सबसे की पॉइंट माना जा सकता है स्टबल बर्निंग, ठीक है, ये चीज याद रखिएगा। हीट पेनिट्रेशन की अगर मैं बात करूं सो द हीट जनरेटेड बाय स्टबल बर्निंग पेनिट्रेट्स इनटू द सॉइल लीडिंग द लूज ऑफ मॉइस्चर। जब भी यहां पर उसके ऊपर आप जमीन के ऊपर जब भी स्टबल बर्निंग करते हैं तो यहाँ पर जब भी अग्नि लगाते हैं, ठीक है, तो उसके अंदर का जो मॉइस्चर कंटेंट है, सॉइल का जो मॉइस्चर कंटेंट है दोस्तों वो जल जाता है और उसके अंदर जो इंपॉर्टेंट माइक्रोब्स होते हैं वो भी जल जाते हैं, ठीक है, और उसकी वजह से हीट पेनिट्रेट हो जाती है, यहाँ पर सॉइल फर्टिलिटी रिड्यूस हो जाती है, ठीक है। आगे बात करते हैं कि उसके अल्टरनेटिव क्या है स्टबल बर्निंग के। तो पहली चीज ये इंस्टीट्यूट ट्रीटमेंट ऑफ स्टबल, यहाँ पर क्रॉप रेसिड्यू मैनेजमेंट बाय जीरो टिलर मशीन जो है, यूज़ ऑफ बायोडिकम्पोजर्स है जो है उसको यूज़ किया जाता है। यहाँ पर आप जो भी स्टबल बर्निंग कर रहे हैं, ठीक है, तो एक बार जो परेली है उसको इकट्ठा कर कर उसकी छोटी छोटी गोलियाँ बनाइए और जहाँ पर जो थर्मल पावर प्लांट चलते हैं वहाँ पर उसको आप बेचिए, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा कि ये जो छोटी छोटी गोलियाँ है ना, ये कॉल के अल्टरनेटिव में काम आती है, ठीक है, ये कॉल के अल्टरनेटिव में काम आती है। तो ये जो छोटी छोटी आपने गोलियां बनाई, ठीक है, ये किससे बनी? यहाँ पर परेली से बनी, जो यहाँ पर पैडी क्रॉप्स थे, ठीक है, पैडी क्रॉप से उसी से बनी। तो उसी से आप गोलियां बनाकर यहाँ पर कोल इंडस्ट्री जो है यानी कि थर्मल पावर प्लांट जो है वहां पर आप भेजिए, ठीक है। तो थर्मल पावर प्लांट के अंदर जो भी कोल लगता है वो कोल रिड्यूस हो जाएगा और यहाँ पर इसका भी सॉल्यूशन आप लोगों को मिल जाएगा, ठीक है। तो ये मेरा कहना है। इज इट क्लियर? सो
एक्स सिट्यू ऑफ साइड ट्रीटमेंट, जैसे कि यहाँ पर यूज़ ऑफ राइस स्ट्रो एज अ कैटल फूडर, उसका यूज़ कर सकते हैं। टेक्नोलॉजी का यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि टर्बो हैप्पी सीडर THS मशीन विच कैन अप्रूव द स्टबल एंड ऑल्सो शो सीड्स इन दिस पर्टिकुलर एरिया क्लियर्ड ओवर हियर। ओके, सो व्हाट इज द अदर रिलेटेड अल्टरनेटिव, जैसे कि हम लोगों ने कहा कि इस तरीके का आप एक्शन प्लान बना सकते हैं, ठीक है। पर यहाँ पर पंजाब स्टेट गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने उसने नेशनल कैपिटल रीजन NCR स्टेट जो है, ठीक है, और नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली जो है, वहां पर उन्होंने ये चीज सारी की सारी चीजें डेवलप की रखी है। सो डिटेल मॉनिटरेबल एक्शन प्लान्स यहां पर हो सकते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं CAQM, ठीक है, कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट, जो एयर पोल्यूशन के प्रॉब्लम को टैकल करता है, ठीक है। यहाँ पर हम लोग कर क्या सकते हैं कि जो भी रॉ मटेरियल है, स्टबल डिस्ट्रॉयज हेल्पफुल रॉ मटेरियल, जो रॉ मटेरियल डिस्ट्रॉय करता है, पोल्यूट्स एयर को पोल्यूट करता है, या रेस्पिरेटरी डिसीज जो क्रिएट करता है, या ग्रीन हाउस इमिशन गैस को क्रिएट करता है, ठीक है, उसको हमें रोकना चाहिए, ठीक है, उसको हमें डिस्ट्रॉय करना चाहिए स्टबल बर्निंग को। सो देयरफॉर द नीड फॉर ऑफ द आर इज टू मेक कंस्ट्रक्टिव यूज ऑफ स्टबल एज एनिमल फीड एंड फर्दर यूटिलाइजेस टेक्नोलॉजी, ठीक है। यहाँ पर आप एनिमल को भी खिला सकते हैं, ये भी बेहतरीन आइडिया है, ठीक है। यहाँ पर अगर कोई ऐसे एनिमल है जो इस चीज को खा लेते हैं, ठीक है, तो आप उसको खुला छोड़ दीजिए फार्म के अंदर। इज इट क्लियर? सो बाय एनेबलिंग वेरियस अल्टरनेटिव्स लाइक द टर्बो हैप्पी सीडर मशीन एंड बायोडिकम्पोजर एक्सेट्रा, ठीक है। अभी बात करते हैं बायोडिकम्पोजर के बारे में। सो दैट इज अ पूषा बायोडिकम्पोजर। ये एक फंगी बेस्ड लिक्विड सॉल्यूशन है। यहाँ पर 30 to 32 डिग्री सेंटीग्रेड के अंदर उसको हमें यूज़ करना होता है व्हेन द पैडी इज हार्वेस्टेड एंड वीट इज सोन ओवर हियर, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा जो है वो कंपोस्ट कर देता है और यहाँ पर ज़मीन के अंदर ही अच्छी तरीके से फर्टिलाइजर के तौर पर वो सामने आ जाता है, ठीक है। ये भी आप कर सकते हैं। इट प्रोड्यूसेस एंजाइम्स टू डाइजेस्ट द सेल्यूलोज, लिग्निन एंड पेक्टिन इन द पैडी स्ट्रो। इज इट क्लियर? एंड ICAR जो है ये एक पर्टिकुलर बॉडी है, सो स्टैंड फॉर द इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, जिन्होंने इस चीज को डेवलप किया है। और यहाँ पर जो कैंपस है वो दिल्ली पूषा के अंदर है, इसलिए उसका पूषा बायोडिकम्पोजर नाम रखा गया है, ठीक है। यहाँ पर रैपिडली कन्वर्ट होता है क्रॉप रेसिड्यूज, एनिमल वेस्ट, डंग एंड अदर वेस्ट इनटू द ऑर्गेनिक मैन्यूअर, ये चीज याद रखिएगा। ओके, सो इट इज एन एक्सपेंसिव एंड इफेक्टिव टेक्नोलॉजी फॉर एग्रीकल्चर वेस्ट एंड क्रॉप रेसिड्यू मैनेजमेंट ओवर हियर। सो ये था पूषा डिकम्पोजर, ओके, बायोडिकम्पोजर। आगे बात करते हैं उसके बेनिफिट के बारे में कि यह फर्टिलिटी यार इंप्रूव होती है, मेंटेन भी होती है, यहाँ पर प्रोडक्ट सॉइल की प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है, यहाँ पर जो है फर्टिलाइजर का हम लोग लेस का जो कंजप्शन है वो काफी कम यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमें इकोनॉमिकली भी बेनिफिट होता है, ठीक है, किफायती रहता है, ये चीज याद रखिएगा। यहाँ पर दूसरी अगर मैं बात करूँ, एनवायरमेंटल को हार्म नहीं पहुंचाते हम लोग, ठीक है। यहाँ पर ये जो पूषा बायोडिकम्पोजर है ये काफी हद तक इफिशिएंट, इफेक्टिव है, चीपर है, डूएबल है, प्रैक्टिकल टेक्निक के साथ इसको हम लोग स्टबल बर्निंग को रोक सकते हैं, ठीक है, और इको फ्रेंडली, एनवायरमेंटल फ्रेंडली भी है, ठीक है। और ये स्वच्छ भारत अभियान के स्वच्छ भारत मिशन के तहत ये चीज़ आती है, ठीक है। तो ये सारी की सारी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पर आप लोग याद रख सकते हैं। अगर आपको नोट्स बनाना है तो वीडियो पॉज कर स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, नोट्स भी लिख सकते हैं और अपने हिसाब से आप उसको प्रिपेयर कर सकते हैं, ठीक है। आगे बात करते हैं नेक्स्ट आर्टिकल के बारे में, अगर है तो, ठीक है। आई होप सो कि सारे के सारे आर्टिकल आज खत्म हो गए, क्योंकि आज इतने आर्टिकल थे नहीं, ठीक है। जो इंपॉर्टेंट थे हम लोगों ने डिस्कस कर लिए हैं। इज इट क्लियर? So that's it for this particular session. I want to tell you that if you are preparing for the defense and UPSC examination like the Combined Defense Services, Air Force Common Admission Test, National Defense Academy, INET, UPSC Civil Services Examination, Air Force Group Action Y and Territorial Army, and if you also preparing for the banking examination like the IBPS Clerk, IBPS PO, IBPS RRB, SBI Clerk, SBI PO, RBI Grade B, so don't worry, batches launched by the Yes Sampat Educator. So what are you waiting for, guys? Just call on for more details on 9773230619, and you can also follow me in Instagram, in the YouTube and in the Facebook, and guys, online platform is available over here. Okay, so that's it for this particular session, and I want to tell you that if you are the new family member of this particular channel, so guys please subscribe our channel. आप लोग आते हैं पर लाइक नहीं करते, सब्सक्राइब नहीं करते, तो आप लोगों को मैं कितना हेल्प कर सकता हूं यहाँ पर आपके ऊपर ही डिपेंड होता है। इज इट क्लियर? आप जब से ज्यादा लाइक देंगे, सब्सक्राइब करेंगे, तो हमें भी मोटिवेशन मिलता
मिलता है कि आपके पास एक जेन्युइन कंटेंट लेके आए और आपको अच्छी तरीके से सारी की सारी चीज़ें समझाए। एक लाइक करने में आपको टाइम नहीं लगता है, सब्सक्राइब करने में टाइम नहीं लगता है। प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और यहाँ पर आपको फ्यूचर एंड फर्दर अपडेट्स के लिए नोटिफिकेशन आ जाएगा। इज इट क्लियर? सो दैट्स इट फॉर दिस पर्टिकुलर सेशन। आई होप you all are enjoy this session. If you are really enjoy this session, so please share this session with your friends, family members and colleagues and who are preparing for this kind of the particular examination. तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट लेक्चर के दौरान, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। जय हिंद एंड जय भारत। बाय बाय।